दोस्तों, इंडियन वेब सीरीज पे एक दम टॉप प्लेस नंबर 1 फिर बैठा हुआ है स्कीम। एक ऐसा शो जिसको हमने कभी भी एक्टर के लिए नहीं देखा। इसका कंटेंट ही असली हीरो था। अरशद मेहता का एच भी नहीं पता था किसी को। और फिर हम सीरीज देखने के बाद जैसे मानो हर किसी ने अरशद की जिंदगी में पीएचडी कर लिया था। रातों रात हम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन गए थे। बट आज मेरा आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगा जो अकेले अपने दम पर अरशद मेहता को ब्लैकमेल कर सकता था। अरशद ने अपनी लाइफ में खूब रिस्क लिए और दबा के शेयर मार्केट से इश्क किया, बट एंडिंग इतनी ट्रेजरी निकली। बट इससे भी कोई और चालाकी जो आज तक पकड़ा नहीं गया। कौन है वो जिसने इंडिया के सबसे अमीर आदमी को भी डरा दिया था? हैरान हो जाओगे आप। 1990 में इस बंदे का बैंक अकाउंट बैलेंस पूरे 100 करोड़ था। भरोसा करोगे, एक रात में 80 लाख खर्च करने का पागलपन इस बंदे के नाम, वो भी टाइम में 30 साल पीछे। और जिसने खर्चा किया ये सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे कि आपके एक ऐसे अंडर एक्टेड की फिल्म बात कर रहा हूं मैं, जिसने सिर्फ 2.5 घंटे में वो काम कर लिया जिसको पूरा करने के लिए स्कीम को भी 10 लॉन्ग एपिसोड लग गए थे। 100 करोड़ की कमाई करना जो आज के लिए बिग बजट मूवीज के लिए ये सपना बन गया है। वो इस साउथ फिल्म इंडियन ने दिवाली में मजे मजे से क्रॉस कर दिया पैसा, तो उसने कमा लिया। अब है इज्जत की बारी। सबसे बेस्ट चीज ये है कि फिल्म को देखने के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। घर पे बैठ के आराम से इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, वो भी हिंदी डबिंग के साथ। कहानी भास्कर की है, जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है लोगों से उधार मांगने का। 100, 200, 500 में के नंबर खत्म हो जाएंगे, लेकिन उधार की गिनती खत्म नहीं होगी। और कमाल की बात देखो, ये भास्कर खुद एक बैंक में काम करता है। मतलब जिंदगी में 10-12 घंटों को छोड़कर बाकी घंटों में उसकी जिंदगी में पैसा ही पैसा रहता है। लेकिन ईमानदारी ऐसी, जिस बैंक में पूरे शहर का पैसा रखा हुआ है, जिस तिजोरी में उसकी चाबी भी भास्कर के पॉकेट में जमा रहती है, सब से सेफ जगह है। और उसके बाद मुंबई के समंदर में उतरता है एक पानी वाला जहाज, जिसको अंदर मौजूद है तीन तीन लग्जरी इस गाड़ियां, जिसको खरीदना शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी का भी शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन ये तीनों गाड़ियां पता है आपको किस नाम की वजह से, किस काम की वजह से इस शहर में उतारी गई हैं? लकी भास्कर के लिए ये तीनों गाड़ियां उतारी गई हैं। मतलब वो इंसान जो खुद किसी मशहूर शहर के गुंडे के पास गिरवी पड़ा हुआ है, उसका स्कूटर जिससे मिलने वाले पैसों से उसका बेटा उसके स्कूल की फीस भर रहा है, वो भास्कर जिम्मेदारी इस गाड़ियों को मुंबई लाने के लिए, जिसकी कीमत 30 साल पहले भी करोड़ों में रही होगी। कुछ फिट नहीं बैठ रहा ना? ध्यान से सुना नहीं आप लोगों ने। लकी भास्कर लकी इसलिए है क्योंकि
वो जिससे हर्षद मेहता एक सेकंड बात करने के लिए मिनिस्टर से लेकर एक्टर सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, वो खुद अरशद मेहता तड़प रहा था एक सेकंड के लिए लकी भास्कर से बात करने के लिए। शहर का सबसे अमीर आदमी भी लकी भास्कर से बात करने के लिए लाइन में था। लकी भास्कर ने उसका फोन ही काट दिया। सिर्फ इतना सुन के हैरान होने की जरूरत नहीं है आपको। 6,000 रुपये सैलरी, लेकिन बैंक बैलेंस इतना की गिनती करने के लिए सीबीआई बुलाना पड़ता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 100 करोड़। मजा आ रहा है ना सुनने में? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है ना? और इससे भी मजेदार की फिल्म एंड कैसे होगी? सबसे ज्यादा दिमाग लगाने का मन कर रहा होगा ना? स्कीम जैसा फील जरूर हो रहा है, बट प्रोमिस है मेरा ये कहानी उससे अलग है और डिफरेंट कंपेयर नहीं करूंगा। बट जिसको वो अच्छा लगा उसको ये फिल्म भी मस्त लगेगी। सच बोलूं तो मुझे पता भी नहीं चला कि 2.5 घंटे कब निकल गए। इतनी फास्ट चलती है ना ये फिल्म, बहुत सारी चीजें होती रही रहती हैं, एक सेकंड भी एक्स्ट्रा या फालतू नहीं लगेगा। दुलकर सलेमान सिर्फ ये नाम ही काफी है बिना किसी शक इस फिल्म को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि इसके पोस्टर में लिखा होता है कि पक्की बात है डिसअपॉइंट कभी भी नहीं होगे। इस फिल्म में 100 करोड़ स्कीम, अरशद मेहता, इतने बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं फिर भी ये नेचुरल और रियल लगता है। सिर्फ और सिर्फ दुलकर की एक्टिंग की वजह से, फिल्म सिलेक्शन की वजह से इस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए। सीताराम जैसा मास्टरपीस रोमांस और अब लकी भास्कर जैसा एंड तक चलने वाला थ्रिल सस्पेंस, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी थिएटर जाने की जरूरत है, क्योंकि इस लेवल का सिनेमा खुद चलकर ओटीटी पे आपके पास आ चुका है। सिर्फ 2.5 घंटे में सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल। हिंदी डबिंग बिल्कुल कमाल की है, मतलब इमोशन आप बिल्कुल रियल वाले फील करोगे। हिंदी डबिंग बिल्कुल कमाल वाली है, मतलब इमोशन बिल्कुल रियल वाले फील करोगे। डायलॉग में डब जैसा क्वालिटी फीलिंग नहीं आएगा, जैसे आपको लगेगा कि हिंदी में उसको अलग से शूट किया हो। बस एक चीज जो मुझे इसकी कमी लगी है वो, अगर स्कीम जैसा स्ट्रॉन्ग विलन अगर इस फिल्म में भी होता ना तो भास्कर की लाइव पूरी एक वर्ल्ड सिनेमा का रिकॉर्ड बन जाता है। मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो फिल्म की एंडिंग देखने के लिए, और मैं भी ज़्यादा देर तक आपको रोकना नहीं चाहता हूँ। तो नेटफ्लिक्स पे लकी भास्कर ढूंढो और स्पेलिंग चेक ज़रूर कर लेना। इस फिल्म के बाद आप फिल्म देखते हो और आपको अच्छी लगती है तो एंजॉय करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आया तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।